हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं मैथ का प्रोग्राम लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीएस तो मजबूत होता है लेकिन उनका सी साइड गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ, और एक दिन यूपी स्पेशल चलेगा और एक दिन मैथ का क्लासेस चलेंगी। और मैथ का जो भी जैसे यहाँ समझाने के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इसको आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन को डाउनलोड करके अपना सॉल्व करिएगा, विद आंसर रहेगा वो। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मैथ के पहले टॉपिक से, जो कि है नंबर सिस्टम। आज मैं दो टॉपिक लेके आया हूँ, एक नंबर सिस्टम है, एक परसेंटेज है। क्योंकि कभी भी मैथ को सॉल्व किया जाता है, कभी भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो सबसे शुरुआती बेसिक चीज़ क्या है कि नंबर सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना नंबर सिस्टम के आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उसमें कहता है कि रियल नंबर या नेचुरल नंबर या होल नंबर, आपको यही नहीं पता रहेगा कि रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आइए आज चालू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर होता क्या है? नंबर होता क्या है? देखिए, नंबर एक संख्या है जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है, आपको देखिए, एक होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होती है? जिसमें अंडर रूट के साथ माइनस लगा हो, अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर लिखा हो, तो वो हो जाती है इमेजिनरी नंबर। या फिर किसी नंबर के साथ आई लगा हो। आई मतलब होता है, आई का मतलब क्या मीन्स क्या होता है? आई का मतलब होता है अंडर रूट -1। तो अगर किसी नंबर के साथ आई लगा है या अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर है, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। वो नंबर कभी भी रियल नहीं हो सकता। इसके अलावा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। कोई सा भी नंबर हो, इनके अलावा कोई सा भी नंबर हो, वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। ठीक है, -∞ to ∞, कोई सा भी नंबर आ जाए इनके अलावा, वो रियल नंबर होता है। अब देखते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के भी कुछ टाइप के नंबर बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया है -3 + 4i 7 + 5i। तो 5i क्या है? इमेजिनरी नंबर है। 7 क्या है? रियल नंबर है। 4i क्या है? इमेजिनरी नंबर है। -3 क्या है? रियल नंबर है। तो इस तरीके से दोनों को कंबाइन करके जो नंबर बनता है उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखें, रियल नंबर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसमें जैसे भिन्न के रूप में है कोई नंबर, तो भिन्न के रूप में क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। तो p/q के फॉर्म में होता है, तो p और q हमारा किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। यानी p और q क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। और नीचे वाला जो होता है q जो होता है वो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो पूरी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, जो कि लाई नहीं करेगा। इस वजह से एक रियल रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी नंबर हो। इरेशनल नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर जो अंडर रूट में हो और उनका अगर वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जाए, कभी एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, डेसिमल में या कोई सा भी वैल्यू हो, एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, निकालने के बाद वो इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, जैसे √2 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1.41 समथिंग 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 आगे चलता चला जाएगा। ठीक वैसे ही √3 का, √5 का, √2 का है, और डैश 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 डैश। इसको भी देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स अगर इस टाइप का भी नंबर है तो क्या होगा? ये इरेशनल होगा। जैसे 3.7895 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाता है, ये भी इरेशनल नंबर होगा। इसमें क्या होगा? जो वैल्यू है अंदर ये पूरे की, वो इंटीजर नहीं होगी।
साथ में वो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिलोंग करता है। इसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें तो क्या बनता है, इंटीजर भी इसमें से मिलता है जिसे पूर्णांक कहते हैं। इसके अगर इसके अंदर जाकर देखें तो इंटीजर मिलता है, बाकी डेसिमल वाले भी नंबर मिलते हैं, इंटीजर मिलता है। लेकिन अगर उसमें से इंटीजर ले लें तो इंटीजर देखें, नीचे जाएं तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर ले लें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, -1 टू माइनस इन्फिनिटी हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। 0 हमारे इंटीजर में काउंट नहीं होता है, 0 हमारा कभी भी इंटीजर में काउंट नहीं होता। अगर 0 के साथ इन्फिनिटी तक चलते हैं तो क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो अगर कहता है क्वेश्चन में कि एक होल नंबर, ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन बनाता है होल नंबर पे, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 0 टू इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। और अगर कहता है इंटीजर तो इसमें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो 1 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इंटीजर कहेगा तो -1 टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से चलें। नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये क्या होता है, 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर, यानी वही पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर को भी हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये कई रूपों में मिलता है। एक होता है इवन नंबर या ऑड नंबर, इसमें डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल नंबर को इवन ऑड में, या फिर फैक्टर्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि फैक्टर्स के फॉर्म में कैसा कैसा है नेचुरल नंबर। तो अगर इवन ऑड देखें तो इवन नंबर में वे नंबर आते हैं जो 2 से कट जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी। ऑड में वो आते हैं जो 2 से कटते हैं, जो 2 से कभी ना कटे। तो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स में भी 3 तरीके का होता है। एक होता है जिसका केवल एक फैक्टर हो, एक होता है जिसके 2 फैक्टर हों। तो 2 फैक्टर वालों को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एक फैक्टर वाले को क्या बोलते हैं, यूनिट नंबर। जैसे 1 हो गया एक फैक्टर वाला प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर हों, जैसे 2 हो गया, 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2। जैसे 3 हो गया, उसका फैक्टर क्या होता है, 1 एंड 3। 5 हो गया, उसका फैक्टर क्या होता है, 1 एंड 5। इस तरीके से तो 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं किसी के तो उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं, जैसे हो गया तुम्हारा जैसे हो गया 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इनके क्या है, जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या, 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 से ज़्यादा हो गया। 10 अगर आता है तो 10 की क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, इसमें 6 भी है, इसमें 10 भी है, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। इस तरीके से क्या है कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ये तो हो गया हमारा नंबर के बारे में, नंबर क्या है, कितने टाइप के हैं। ठीक है, कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है, कौन रियल नंबर है, कौन इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। ये सारी चीज़ें नंबर का यहीं तक है। इतना अगर जान गए तो हमारे लिए नंबर की समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं परसेंटेज पर। ठीक, परसेंटेज का देखिए दोस्तों, परसेंटेज को हम कभी भी सॉल्व करते हैं तो बेस क्या मान के चलते हैं, 100%। ठीक है, और परसेंटेज में भी कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो धीरे धीरे मैं एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। इस वजह से छोटे छोटे फॉर्मेट में छोटे छोटे पोर्शन को लेके एक एक दिन में एक एक पोर्शन सॉल्व करते हुए चलेंगे। मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से सॉल्व करते रहिएगा। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को किसमें, इसका बेस कितना मानते हैं, 100%। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें 100% को ही लेके चलते हैं।
इसी के आधार पर कोई सा भी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, कुछ इसमें ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स ही बताते चलूँगा, थोड़ी बहुत बेसिक बताऊँगा, उसके बाद टेक्स्ट बताऊँगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके एग्जाम में, क्योंकि समय कम होता है तो बिना टेक्स्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। तो क्या कह रहा है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। अब यहाँ क्या काउंट करना है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो अगर लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए माना जिसको बोलते हैं हिंदी में, सपोज कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय किससे 25% अधिक है, बी से। यानी अगर हम बी को मान लें तो ए की आय पता चल जाएगी। अगर बी की आय को सपोज बी की आय कितना है, 100% है, ठीक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय कितनी हो जाएगी, 25% अधिक बता रहा है तो 125, ठीक है, 125, क्योंकि 25% अधिक का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 125/100, ऐसे सॉल्व करते हैं तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है यानी 100 से 25% अधिक है यानी 125 हो जाएगा। 125% है, इस वजह से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, इस वजह से 125, तो वही सीधा 125% आएगा। ठीक है, बी की आय 100 माना मैंने, ए की आय कितनी होगी, 125%। अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो कम की बात कर रहा है, तो बी कितने % कम है, बी कम है ए से कितने %, तो 125 में से अगर 100 माइनस कर देंगे आ जाएगा 25%, ठीक है, 25% कम है, तो 25% कम है। इस वजह से अगर हम परसेंटेज निकालते हैं कितने % कम है, तो क्या होगा, देखिए परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं लेना है, रुपए को मान के चलिए तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125 रुपये, तो कम कितना है, 25 रुपये, किस पे कम है, ए पे, किस पे कम है, ए पे, ए पे कम है तो परसेंटेज कमी, 25 रुपये कम है, 100 किस पे कम है, ए पे कम है, ए का कितना 125, 25 छक्के 25, 15 125, 5 से 20%, ये हो गया 20%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने % की एक बी की आय ए की आय से कितने % कम है, 20%। ये तो हो गया सिंपल तरीका सॉल्व करने का। लेकिन अगर ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स है परसेंटेज कमी जितना दिया है, ठीक है, इसको अगर x मान लेते हैं तो x इंटू 100/, अब क्या कर रहे हैं, कितने % कमी है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 + x कर देंगे। अगर x हमारा जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है वो है तो हम क्या करेंगे, x इंटू 100/100 + x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक्स है। ये हर जगह लागू होगा, इस तरीके के क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लागू कर सकते हैं। अगर यही परसेंटेज वृद्धि की बात करता, तो यहाँ माइनस हो जाता नीचे, ठीक है, नीचे माइनस हो जाता। अभी क्या कह रहा है, परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी की बात कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर 25 है, 25% अधिक है तो x की वैल्यू 25, 100/125, ठीक है, 25 15 125, 5 से 20%। अब ये ट्रिक अगर आपको याद है, आप
एक आधे मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बहुत तो ऐसे होते हैं जो अपने माइंड में ही कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कमी वाला। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी से 20% कम है। तो किसकी है? ए की ऊंचाई बी से 20% कम है। तो अगर बी की ऊंचाई मान लें, ए की ऊंचाई निकल आएगी, माना बी की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20% कम है, कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। 20% कम है ना ए की ऊंचाई बी से, इस वजह से ये 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, यानी बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है। अधिक के लिए क्या करेंगे? अधिक वाले में से कम को घटा देंगे। 100 माइनस 80 20 सेंटीमीटर। परसेंटेज अधिक की बात कर रहा है, परसेंटेज अधिक की बात कर रहा है। तो कितना अधिक है? 20%। किस पे अधिक है? किस पे अधिक है? किस पे अधिक है? ए से, सॉरी, किस पे अधिक पूछ रहा है? ए की ऊंचाई से। क्या कह रहा है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, यानी किससे अधिक है? ए से। जिससे अधिक होता है वो नीचे आता है। जैसे 20 इंटू 100 अपान, किससे अधिक है? जो जिससे अधिक है वो नीचे आएगा, जिसके कंपैरिजन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो नीचे आता है। तो कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से किससे अधिक है? ए की ऊंचाई से अधिक है बी की ऊंचाई। तो ये ए वाला यहाँ आ जाएगा 80। तो 20 से कम 20, 20 से 80, 25%। ये क्या है? 25%। बी की हाइट ए की हाइट से अधिक है 25%। ये तो हो गया सिंपल। ट्रिक्स वाला वही ट्रिक्स लगेगा, बस क्या है? परसेंटेज अधिक है, एक्स इंटू 100 अपान 100 माइनस एक्स। एक्स क्या है? जो वैल्यू दी होती है कम या ज़्यादा वो एक्स होता है। अगर नीचे निकालने के लिए कह रहा है अधिक तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे निकालने के लिए कह रहा है कम तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? 20% है एक्स की वैल्यू, 20 इंटू 100/80, 25%। ये हो गया हमारा टैक्स वाला, ये फॉर्मूला है टैक्स का। ये हो गया दूसरे के लिए। अब देखिए तीसरे में भी ये फार्मूला लगेगा। एक और फार्मूला है वो भी लग सकता है, उसको भी मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये हो गया दूसरे का। अब देखिए इन दोनों फार्मूला को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे एक फार्मूला था परसेंटेज अधिक, परसेंटेज अधिक एक्स इंटू 100 अपान 100 माइनस एक्स। परसेंटेज कमी है एक्स इंटू 100 अपान 100 प्लस एक्स। ये है फार्मूला। एक दूसरा फार्मूला क्या होता है? एक दूसरा फार्मूला है वो भी शॉर्ट ट्रिक में ही है। तो वो इन दोनों पर तो लागू नहीं होता प्रॉपरली, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा लागू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पर हमेशा वो लागू होगा। और इन सारे क्वेश्चन पर ये वाला फार्मूला लागू हो सकता है। इन सारे क्वेश्चन पर ये वाला फार्मूला लागू हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है इस टाइप के क्वेश्चन पर लागू होगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दूसरा फार्मूला क्या है? प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100।
अगर प्लस लेके चलेंगे तो प्लस इसका भी, प्लस इसका भी, प्लस इसका भी, माइनस लेके चलेंगे माइनस इसका, माइनस इसका, माइनस इसका, माइनस इसका, ठीक है। इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में अगर कहीं नेगेटिव सेंस दिया है घटने का तो वहाँ माइनस लेके चलेंगे, कहीं वृद्धि वाला सेंस दिया है इंक्रीमेंट का तो वहाँ प्लस वाला साइन लेके चलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। इसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो समझ में आएगा। जैसे कह रहा है कि मोबाइल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है तो बढ़े हुए मूल्य को कितने % कम कर दिया जाए कि मोबाइल का मूल्य प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि मोबाइल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, किसमें? मोबाइल के मूल्य में। और बढ़े हुए मूल्य को कितने % कम कर दिया जाए कि उसका मोबाइल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। एक चीज़ देखिएगा कभी भी इस वाले ट्रिक में, ये इससे भी आसान ट्रिक है। इस वाले ट्रिक में क्या है कि जब दो वेरिएबल मिलके एक तीसरे पे अपना असर दिखाते हैं तो वहाँ पर ये सारी ट्रिक फॉलो होती है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, दो वेरिएबल मिलके तीसरे पे अगर असर दिखाते हैं वो भी परसेंटेज में, तो क्या होगा, ये ट्रिक हम यूज करते हैं हर जगह। केवल यहीं पर नहीं, मेंसुरेशन में भी यूज होगा या फिर एलिगेशन मिक्सचर में भी यूज होगा। अगर परसेंटेज का है तो वहाँ यूज हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन कई जगह यूज होता है और शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा आसानी से आंसर ला देता है। इस वजह से इसको देखा जाए, इस ट्रिक से ही आप करेंगे बाकी सब क्वेश्चन। तो मोबाइल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। अब क्या कह रहा है, प्रारंभिक मूल्य। तो कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि हो रही तो कितने % कम कर दिया जाए तो प्रारंभिक मूल्य हमको प्राप्त हो जाता है। अगर ये हम प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं इनिशियल, और इसमें वृद्धि हो रही है तो इसमें कितना कमी कर देंगे, एक्स में वृद्धि हो रही है, वाई में कितना कमी कर देंगे कि ये वाला मूल्य हमको मिल जाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इससे भी कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि अब प्रारंभिक मूल्य अगर हम 0 मान लेते हैं तो 0 इज इक्वल टू कितने % की वृद्धि है, +40 माइनस, अब यहाँ क्या कह रहा है, कमी कह रहा है। तो कमी कह रहा है कितने % की कमी, यहाँ माइनस लेके चलेंगे, माइनस वाई प्लस माइनस सॉरी अब -40, ठीक है, y/100 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल तरीका हम बता देते हैं आपको, कंफ्यूज ना हो। प्लस ले लिया 40 इंटू माइनस y/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस +40 माइनस वाई, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40 y/100, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 5, इसको इधर भेज देंगे, -40 और 5 और 2 -7 y/5, ठीक है। ये हो जाएगा 200 -7 y, माइनस से माइनस कट गया, 7y इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 200/7, यानी कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4/7%। ये क्या है, कमी है, क्योंकि हमने पहले ही साइन को माइनस ले लिया है। तो इस वजह से पहले ही साइन को माइनस ले लिया है जो कि कमी को डिनोट करता है। इस वजह से हमारा आंसर यहाँ सॉल्व हो के आया। तो ये हमारा क्या है, कमी है, ठीक है। तो बढ़े हुए मूल्य में कितने % कमी कर दिया है, तो बढ़े हुए मूल्य में 28 सही 4/60% की कमी कर दी जाएगी, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस हो रहा था, 0 हो रहा था, प्रारंभिक मूल्य हमारा जो था वही आ जा रहा था, यानी उसमें अंतर क्या है, 0% का अंतर है। तो यहाँ 0% हो गया, और बाकी ये दिया हुआ है, इसको निकालना था, हमने सॉल्व कर दिया, आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा वाला जो है, चौथा वाला भी क्वेश्चन इसी से सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ आंसर भी दिया हुआ सबका, मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ आंसर सही आ रहा है।
जैसे चौथे का आपको प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये हो गया फॉर्मूला। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 20% वृद्धि कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट कमी होती है। एक चीज़ देखिएगा कि मूल्य और खपत मिला के क्या बनेगा, खर्च बनेगा। यानी ये दोनों किस पे असर डाल रहे हैं, खर्च पे। जब दो वेरिएबल मिलके किसी तीसरे पर अपना प्रभाव छोड़ें तो क्या करते हैं कि इधर वाला जो है जिस पर प्रभाव छोड़ रहे हैं वो हो जाएगा, ये दोनों वेरिएबल हो जाएंगे जो इस पर प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तभी क्वेश्चन को वैल्यू पुट अप करने में आसानी होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर उस वस्तु का मासिक व्यय, ठीक है, 20% वृद्धि कर जाता है। ठीक है ना। तो मूल्य में अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, खर्च है, ये खर्च को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, वृद्धि को डिनोट कर रहा है। इन दोनों में से कोई सा भी, इसको ले सकते हैं वृद्धि, तो दूसरे को ये मानना पड़ेगा। हमने इसको वृद्धि मान लिया था। यहाँ पर एक मिनट, हाँ ठीक है, ये खपत, ये हो जाएगा खपत। ठीक है ना। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, वृद्धि को, वाई किसको डिनोट कर रहा है, खपत को। इन दोनों का असर किस पर पड़ रहा है, खर्च पे। ठीक है, ठीक है, खर्च पर असर पड़ रहा है क्योंकि वृद्धि हो रही है, खपत भी बढ़ रहा है, तो खर्च भी हमारा बढ़ेगा इस वजह से। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, उसको यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब क्या कर रहा है, मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है तो प्लस 50 यहाँ आ जाएगा। खपत में 20% की वृद्धि हो रही है, सॉरी व्यय में, खर्च में, तो 20% यहाँ प्लस में आ जाएगा। अब क्या है, कितने परसेंट की कमी की जाए, किसमें, खपत में। कितने कमी करने की बात कर रहा हूँ तो माइनस में ले लिया जाएगा। जहाँ वृद्धि की बात करेगा वहाँ प्लस में, जहाँ कमी की बात करेगा वहाँ माइनस में, साइन लेके चलेंगे हमेशा। यहाँ वाई इसको ले लिया जाए और इसको अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो यह साइन माइनस में आ जाएगा। 50 वाई अपॉन 100 हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -30, इसको इधर भेजेंगे तो ठीक है, -3y अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट गया और ये 10 हो गया। y इज इक्वल टू 20%। क्या हो गई, कमी। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन पहले ही क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। माइनस किसको डिनोट करता है, कमी को। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सीधा सीधा कमी होगा। यानी खपत में ये क्या है, खपत, ये क्या है, खपत है। खपत में 20% की कमी आएगी। ठीक है, ये हो गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन करते हैं ठीक इसी प्रकार से। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये हो गया। ये क्या है, खर्च है। ये किसको डिनोट करेगा, मूल्य को। ये किसको डिनोट करेगा, खपत को। ठीक है, इस वजह से यहाँ देखिए मूल्य में क्या है, 10% की कमी और खर्च कितना है, 25% की कमी। और ये हमारा खपत निकालना है, इसमें कमी बताना है, तो माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस इसको जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 10y हो जाएगा और 100 ये कट जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो -15 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे -9/10, ये कट गया, ये y -9/10y। और जब इसको y को सॉल्व करेंगे तो 150/9 350, यानी 50/3%। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त रखते हैं। बाकी आगे का पोर्शन परसों लेके आएंगे। कल
स्पेशल की क्लासेस चला रहा हूँ, उसको लेके आऊँगा।